विगत दिनों बताया गया कि श्रावक के धर्म ही नहीं है, कर्तव्य ही नहीं है, आवश्यक ही नहीं है, ये श्रावक के सुखी होने के उपाय भी हैं। ये भविष्य में ही सुखी नहीं बनाएंगे, वर्तमान में भी सुखी बनाएंगे। ये भविष्य में ही नहीं ऊंचा उठाएंगे, वर्तमान में भी ऊंचा उठाएंगे। ये भविष्य में ही नहीं आगे बढ़ाएंगे, वर्तमान में भी आगे बढ़ाएंगे। भविष्य में ही यश नहीं दिलाएंगे, वर्तमान में भी यश दिलाएंगे। ये भविष्य में ही आपके अनुयायी नहीं बनाएंगे, वर्तमान में भी आपका अनुकरण करने वाले बनेंगे, फॉलोवर बनेंगे और तत्काल में निश्चिंतता देने वाले हैं ये धर्म, निराकुल बनाने वाले हैं ये धर्म। व्यक्ति कर्मों के उदय से कम दुखी है, कांक्षा और महत्वाकांक्षा से ज़्यादा दुखी है। अब ये भी बोलना पड़ेगा, लिखिए। व्यक्ति कर्मों से कम दुखी है, कांक्षा और महत्वाकांक्षा, ये दो चीज़ें व्यक्ति को दुखी बनाने वाली हैं। जितनी ज़्यादा कांक्षा है उतनी ज़्यादा आकुलता है, उतनी ज़्यादा चिंता है, उतनी ज़्यादा आपाधापी है, उतनी ज़्यादा व्यस्तता है, अस्त व्यस्तता है, उतना ज़्यादा बाप करना पड़ता है, उतना आरंभ परिग्रह करना पड़ता है, उतनी विषय कषाय में प्रवृत्ति होती है और भविष्य भी उतना लंबा बढ़ता जाता है। संसार दीर होता है, दुखी होता है, दुर्गतिमय होता है। आप सभी इस सूत्र को तत्काल में अपना के देखिए, कैसे राहत नहीं मिलती है, कैसे निश्चिंतता नहीं आती है, कैसे निराकुलता नहीं आती है, कैसे जीवन सुखमय नहीं बनता है, जिंदगी लंबी कैसे नहीं होती। देखिए जरा, व्यक्ति जी नहीं रहा है, वो केवल प्राणों को धारण किए हुए जैसे तैसे करके वो तत्काल में भी यातनाएं भोग रहा है, ताड़ना प्रताड़ना भोग रहा है। किसकी? आकांक्षा के बदले मिलने वाली चिंता की, आकुलता की, बेचैनी की। कांक्षा और महत्वाकांक्षा, कांक्षा व्यक्ति को व्यस्त करती है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति को निर्दय बनाती है। कांक्षा व्यक्ति को व्यस्त और चिंतित बनाती है, आकुल व्याकुल बनाती है और महत्वाकांक्षा व्यक्ति को निर्दयी बनाती है, मानव से दानव बनाती है, साक्षर को भी राक्षस बनाती है। महत्वाकांक्षा व्यक्ति दूसरों की बराबरी तो करना चाह रहा है, दूसरों से आगे बढ़ना चाह रहा है, वो दूसरों से ऊपर उठना चाह रहा है, दूसरों से अपने आप को अच्छा दिखलाना चाह रहा है, लेकिन स्वयं का वर्तमान का मेरा पुरुषार्थ कितना है, मेरा पुण्य कितना है, मेरे सहयोगी साथी हेल्पर कितने हैं, मेरे पास साधन कितने हैं और मनुष्य प्रिय का मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरी उम्र कितनी हो गई है, आदि बातों पर विचार नहीं कर रहा है। उसे मानव पर्याय का अभी तक लक्ष्य ही नहीं बनाया, ना मालूम है कि मानव पर्याय का लक्ष्य क्या होना चाहिए। वो तो केवल देखा देखी कर रहा है, भेड़ चाल चल रहा है, लकीर का फकीर बना है। सामने वाला इस तरह से मकान दुकान खोले हुए है, इस तरह से कारोबार बढ़ा रहा है, हमको भी बढ़ाना चाहिए। वो क्यों बढ़ा रहा है? क्या उसका वो बढ़ाना सार्थक है? क्या बुद्धिमत्तापूर्ण है? क्या मैं बढ़ाऊंगा तो मेरा भी कार्य सार्थक माना जाएगा, बुद्धिमत्तापूर्ण माना जाएगा, सूझबूझपूर्ण माना जाएगा? इत्यादि बातों पर विचार ही नहीं करता है। तो वो दिनों दिन दुखी होता चला जाता है। करता तो वो कार्य सुखी होने के लिए है, लेकिन सुख मिलेगा कहाँ से? ये प्रोसेस ही नहीं है, ये फार्मूला ही नहीं है, ये टेक्निक ही नहीं है सुखी होने की। तो कल आपको बताया गया था कि संसारी प्राणी रूपवान बनने के लिए कितने पैसे खर्च करता है। महिलाओं का यदि कैलकुलेशन किया जाए कि एक साल में या एक महीने में उस कौन से मेकअप के सामान का कितना खर्चा हो गया है,
तो शायद उतने खर्चे से एक गृहस्थी चल सकती है। जितना वो मेकअप का सामान खरीदते हैं उतने में गृहस्थी चल सकती है। जितना वो रूपवान दिखने के लिए दर्पण के सामने समय देते हैं, श्रम करते हैं, काश उतना समय प्रभु के सामने दे दे तो भगवान बन जाए। उतना समय लगा दें, उतना पैसा लगा दें, उतना बुद्धि लगा दें, तो रूपवान बनने के लिए और धनवान बनने के लिए, पुरुष धनवान बनने के लिए और महिलाएं रूपवान बनने के लिए जितना समय देते हैं, जितना श्रम करते हैं, जितनी बुद्धि लगाते हैं, उतना समय, उतना श्रम, उतनी बुद्धि आत्म कल्याण के लिए लगा दें या परोपकार में लगा दें तो उनका कल्याण होने से रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। वस्तुतः रूप कुछ दिन अच्छा लगता है, लेकिन स्वभाव सदैव अच्छा लगता है। आपका रूप कैसा भी हो, यदि स्वभाव अच्छा है तो सब चाहेंगे। आपका रूप अच्छा हो या बुरा, यदि स्वभाव अच्छा है तो रूप चलेगा कैसा भी हो, यदि स्वभाव खराब है तो रूप नहीं चलेगा कैसा भी हो। इसी तरह से धनवान व्यक्ति हो पर उसका नेचर अच्छा ना हो, लोग कहेंगे भैया ये तो मड़िया सांप है, सांप के ऊपर फणपण मणि लगी है, रहने दो, कौन जाएगा उसके पास, डस लेगा वो। इसी तरह से धन तो है पर नेचर नहीं है, विनम्रता नहीं है, धार्मिकता नहीं है, परोपकार की भावना नहीं है, किस काम का धन। तो ये चीजें थोड़े समय थोड़ा सा सुख दे सकती हैं, पल पर गुण और धर्म आपको सदैव सुखी बनाने की क्षमता रखते हैं। इसलिए चरित्रवान बने, गुणवान बने, ना कि रूपवान और धर्मवान। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको यदि सुखी होना है। मेरी कांक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं कितनी है, यही साधना करो, यही अभ्यास करो, यही प्रयास करो, देखते रहो मन क्या क्या चाहता है, कितना चाहता है, क्यों चाहता है। क्या जिस चीज़ को चाहता है उसके बिना नहीं चल रहा मेरा काम, नहीं चलेगा। और यदि चलेगा तो फिर चाहना क्यों, क्या मैं इसे साथ ले जा सकता हूँ, क्या ये मेरे चाहने मात्र से मुझे मिल सकता है, आदि बातों का विचार कीजिए। नेकांक्ष तंग आपको कह रहा है कि आप धर्म ज़्यादा करें या कम, जितना भी करें परिणामों की निर्मलता के हेतु करें। व्यक्ति बहुत बड़ा दानवीर कहलाने लगता है, धर्मवीर कहलाने लगता है, धर्म का ठेकेदार कहलाने लगता है, धर्मात्मा कहलाने लगता है, लेकिन उसके विचारों पर और आचारों पर यदि समीक्षा की जाए तो हाथ की लाई जीरो आएगा। बड़े बड़े कहलाने वाले लोग चरित्र से हीन होते हैं। आप बड़े ना कहलाएं, बड़े काम करें। आप ज्येष्ठ बनने की कोशिश ना करें, श्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। श्रेष्ठ बन जाओगे तो ज्येष्ठ अपने आप बन जाओगे। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी श्रेष्ठ बन गए, दीक्षा ले ली, तो उनके बड़े भाई भी कनिष्ठ बन गए, वो ज्येष्ठ बन गए और श्रेष्ठ भी बन गए। श्रेष्ठ बने तो ज्येष्ठ तो बन ही गए, ज्येष्ठ श्रेष्ठ नहीं होते तो उनसे दीक्षा क्यों लेते उनके बड़े भाई। इसलिए हम बड़े हम बड़े हम बड़े, ये ठीक नहीं है। आप तो किसी की लाइन को मिटाइए मत, एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। इसी तरह से अपने आचार विचारों को श्रेष्ठ बना लीजिए। आप भले पद में छोटे हों, देवरानी होवें चाहे बहू होवें, और चाहे छोटे भाई होवें चाहे पुत्र होवें, काम बड़े कर दीजिए। पिता भी छोटे हो जाते हैं और बड़े भाई भी नीचे हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। कैसे महान होता है? जन्म से नहीं कर्म से महान होता है।
नहीं हमारा जन्म पहले हुआ था। जन्म होने से क्या होता है? जन्म मरण तो अनादिकाल से कर रहे। किस किस से कहोगे हम बड़े हैं? आपसे पहले अनंत जन्म ले चुके हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। निकांक्षित अंग आ गया, जिसको कुछ नहीं चाहिए उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ चाहिए है वो अभी अपूर्ण है, वो अधूरा है, वो दुखी है, वो भिखारी है, वो कमजोर है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो पूर्ण है, सर्वांग है, महान है, पूज्य है, बड़ा है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है। इसको समझिए आप। प्रतिमा हटाने से बनती है, जोड़ने से नहीं बनती। एक्स्ट्रा पत्थर हटाते हैं तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसी तरह से आप जो पर को अपना मानते हैं, देखो एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। व्यक्ति मनुष्य से जुड़ता है ये उसकी कमजोरी बन जाती है, पर व्यक्ति गुरु और प्रभु से जुड़ता है तो उसकी ताकत बन जाती है। मतलब समझ में नहीं आया? गधा बाद में हंसता है जब सब जानवर हंस करके मौन हो जाते हैं। समझ में आया होता तो आप भी ताली बजाते। मनुष्य से जुड़ना मनुष्य की कमजोरी है, और गुरु और प्रभु से जुड़ना मनुष्य की ताकत है। आप जबरदस्ती आइडेंटिटी कार्ड बांटते फिरते हैं। लो ये मेरा बायोडाटा है, एड्रेस है, ये मेरा परिचय है, ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, ये फ़ोन नंबर है, इसमें मेरी उपाधियाँ लिखी हुई है, ये मेरा इसमें कारोबार लिखा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ। ये बताने वाला सबसे छोटा होता है। सम्मान का भूखा लिखते जाइए, योग्यता का कंगाल होता है। सम्मान का भूखा योग्यता का कंगाल होता है। जो सम्मान के योग्य होता है वो सम्मान नहीं चाहता है। सम्मान्य बनिए, सम्मान मत चाहिए। बड़े काम करिए, बड़प्पन अपने आप आ जाएगा। बड़े कहिए मत किसी से कि मैं बड़ा हूं। कांक्षा मत रखिए। भगवान किसी से कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, बोलो क्यों करते हो? क्योंकि उनमें भगवत्ता है, गुणवत्ता है, पूज्यता है, श्रेष्ठता है, योग्य है, लायक है। इसलिए आपको तो करनी ही पड़ेगी पूजा, आपके पिताजी को करना पड़ेगी। यदि उन्हें वैसा बनना चाहते हो तो बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। जो बड़े होते हैं वे अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। हम जिठानी है, हम बड़े हैं, हम पैसे वाले हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बोलते नहीं। जिह्वा को मत बोलने दो, जीवन को बोलने दो। अब ये भी क्या डॉक्टर साहब लिखो, जिह्वा को मत बोलने दो, जीवन को बोलने दो। जबान जो नहीं होता है वो बोलना चाहती है, पर जीवन जो होता है वही बोलता है। तो ये निकांक्षित अंग कहता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगो मत, धर्म पर संदेह मत करो। धर्म तो बिना मांगे ही करने वाले को बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ और सुखी बना देता है। और कल आपको बताया कि निर्विचिकित्सांग बहुत महत्वपूर्ण है।
आपकी परीक्षा 24 घंटे नहीं होगी। आप धर्मात्मा हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप योग्य हैं, लायक हैं, सम्यक दृष्टि हैं, प्रसंग पर होती है। जिस समय कोई दीन दिखे, हीन दिखे, वृद्ध दिखे, बीमार दिखे, जरूरतमंद दिखे, और उस समय यदि आपको सहयोग करने का भाव है, आपको उसके मलमूत्र से गिलानी नहीं आ रही, उसके घाव से धोने में, साफ करने में, मलम लगाने में गिलानी नहीं आ रही है, उल्टी दस्त साफ करने में गिलानी नहीं आ रही है, आप सम्यक दृष्टि हैं, निर्विचिक सांग के धारी हैं, इतनी चीज़ों में आपको गिलानी नहीं करनी है। कल गाथा का उच्चारण कराया था, एक बार फिर देख लीजिए। क्षत्रशणाशीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। बोलिए, यह संयुक्त बोलना है। शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विधेषु भावेषु। जिनवाणी को अपने हाथों में लेने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, ये हाथ पवित्र हो जाएंगे। अपनी आंखों से जिनवाणी को देखिए, आँखों को पाने की सार्थकता हो जाएगी। अपने मन को इसमें लगाइए, अपना आपका मन एकाग्र हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? क्षुत माने होता है क्षुधा, भूख। अब देखो इस लक्षण क्या है इसका। निर्विचिक संग कह रहा है कि दूसरे को भूख लगे तो आपको उससे गिलानी नहीं करना है, घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष नहीं करना है। आप लोगों से एक बात और कहनी है कि जब क्लास शुरू हो, प्रवचन शुरू हो, तो अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें। यदि आपको जिनवाणी के प्रति बहुमान है, गुरुओं के प्रति बहुमान है, आप उत्कंठा रखते हैं, सुनना समझना चाहते हैं, तो बीच में अंतराय ना आए, ना स्वयं को बाधक हो ना दूसरे को, तो आप बंद कर लिए। घंटी कभी बज जाएगी, आपको आकुलता पैदा कर देगी, ये दिव्य ध्वनि सुनने से आपको वंचित कर देगी। आप यारों गैरों की बात सुनने चले जाएंगे उठ करके उधर। गुरु की वाणी छोड़ करके, जिनवाणी छोड़ करके आप उधर सुनने चले जाएंगे। असही में अज्ञानी की कोई भी नालायक फोन कर रहा होगा, उसकी बात सुनने चले जाएंगे और यहाँ गुरु को छोड़ देंगे, जिनवाणी को छोड़ देंगे आप। इसलिए स्विच ऑफ करके बैठिए। तो कहा जा रहा है स्वयं को भूख लगे, भोजन की व्यवस्था हो कर लीजिए, शुद्ध सात्विक बन रह देते, और नहीं है तो शांति रखिए। हमें भूख लग रही, हमें भूख लग रही, यदि ऐसा कहते हैं या नहीं भी कहते, आदमी अंतर में ध्यान करते हैं, तो ये आपके पास निर्विचिक संग नहीं है। दूसरे को भूख लग रही है तो उससे भी आपको घृणा ईर्ष्या नफरत द्वेष नहीं करना है। अरे तुम भोजन चिल्लाते हो, भूख भूख चिल्लाते हो, प्रेम से उसको सहयोग कर दो, भोजन की व्यवस्था तो करा दो, और नहीं तो बता दो ज्ञानमृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करो। अनादिकाल से कितना खाया, यदि एक जन्म का एक एक दाना भी इकट्ठा करेंगे तो सुमेरु पर्वत बराबर अनंत ढेर लग जाएंगे। इतना खाया, लेकिन आज भी वो क्षुधा कोकरी परेशान कर रही है। इसलिए क्षमता रखो, धैर्य रखो, इससे कर्मों की निद्रा होगी तो इस क्षुधा वेदनी से छुटकारा मिलेगा। व्यवस्था है तो कर दो, खिला दो, नहीं है तो ऐसे उसकी आर्त ध्यान को खत्म करो, इस तरह से उसको शांति लाओ, क्षमता उत्पन्न करो। ये निर्विचिक संग कह रहा है कि आपको भूख लग रही है तो आपको शांति रखना है, व्यवस्था है, योग्य उचित है तो खा लो, और नहीं है तो शांति रखो। और सामने वाले को लग रही है तो व्यवस्था हो तो उसको भोजन करा दो, और व्यवस्था नहीं है तो उसके अंदर जैसे शांति उत्पन्न हो जाए, धर्म ध्यान हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान छूट जाए, भोजन की ओर से उपयोग हट जाए, वैसा आप उपयोग लगा दो, धर्म ध्यान करा दो। तृष्णा, प्यास, इसी तरह पानी के बारे में लगाना है। आपको प्यास लग रही है, व्यवस्था है, आप पानी पी लीजिए। त्याग है तो समता रखिए, और नहीं है तो भी आप समता रखिए। अनादिकाल से कितना पानी पिया, यदि एक जन्म की एक एक बूंद इकट्ठी करेंगे तो अनंत समुद्र भर जाएंगे।
इतना पानी पिया, चाय पी, कोको कोला कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ठंडाई पी, लस्सी पी, शरबत पिया, ठंडा क्या क्या नहीं पिया, लेकिन आज तक ये तृष्णा, प्यास, पिपासा शांत नहीं हुई। तो ऐसा मान करके आप नियम भी ले सकते कि नहीं हम एक ही बार भोजन पानी लेंगे। जब अनादि काल से खाया पिया और क्षुधा और तृष्णा शांत नहीं हुई तो क्या मतलब है बार बार खाने पीने से। और ये तो पक्का है, आप जितनी बार खाते पीते रहेंगे भविष्य में अनंत काल तक आपको इनसे भूख प्यास से छुटकारा मिलने वाला है ही नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो साधु क्यों एक बार का नियम लेते, 24 घंटे में एक बार लेंगे और 40 अंतराय और 32 दोष और 40 अंतराय 40 दोष और 32 अंतराय टाल करके भोजन करेंगे। और अंतराय आ जाए, चाहे उपवास हो, चाहे गर्मी हो, चाहे स्वास्थ्य खराब हो, एक ही बार लेंगे। क्यों ऐसा नियम लिए? इसीलिए कि क्षुधा से और तृष्णा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, और तभी मिलेगा जब आप नियम लेंगे, त्याग करेंगे। जितने ज़्यादा बार बार खाएंगे पिएंगे उतना भविष्य में और ये क्षुधा तृष्णा आपको पीड़ित करते रहेंगे, खाने पीने के लिए बाध्य करते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे। खाना पीना ये सुख का साधन नहीं है। सुखी तो वो है जिनको खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। देवों को देखिए आप, पहले स्वर्ग में 1 सागर की आयु है तो 1000 वर्ष तक भोगने लगेगी। 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष तक भोगने लगेगी। 1 सागर वाले को 1000 वर्ष तक और 1 पक्ष तक श्वास नहीं लेनी पड़ेगी। 33 सागर की आयु वाले को 33 पक्ष तक सांस नहीं लेनी पड़ती है। तो वो सुखी है कि हम सुखी हैं? 6 बार 10 बार खाने वाले, बोलिए। सुखी वो है ना। तो खाना पीना सुख का साधन नहीं है, ये तो इलाज है। जैसे बीमार हो जाते हैं तो दवाई के सुख का साधन थोड़ी है, ये तो इलाज है। बोलो, दवाई खाने वाला सुखी कि जिसको दवाई नहीं खाना पड़ रही वो सुखी? नहीं खाना पड़ रही वो सुखी है ना। तो ये तो पाप का फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए साधु क्या करते हैं? अभक्ष दवाइयों का त्याग, पीने वाली दवाइयों का त्याग। लेंगे भी तो शुद्ध सात्विक मर्यादित जो दवा होगी वही लेंगे, उससे ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो फिर समता ही सबका इलाज है। समता रखना, शांति रखना, ये सारे रोगों का इलाज है, सारे कर्मों की क्षय करने की औषधि है समता, शांति। तो ये इस तरह से छुटकारा मिलने वाला है। आप जितनी ज़्यादा जब इच्छा हुई खा लिया, जब इच्छा हुई पी लिया, ये दुख से छूटने का उपाय नहीं है। ये तो तात्कालिक जो वेदना हो रही है, पीड़ा हो रही है भूख प्यास की, उसका तात्कालिक इलाज है, थोड़ी देर का। परमानेंट इलाज चाहते हैं, परमानेंट सुख से हमने सुख प्राप्त करना चाहते हो, दुख से छुटकारा चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। अब देखिए, संलेखन जब कोई लेता है तो अंत समय में क्या त्याग कराया जाता है बताइए? आरंभ, परिग्रह, विषय, कषाय के साथ साथ 4 प्रकार के आहारों का त्याग कीजिए, औषधि का भी, और यहाँ तक कि सेवा परिचर्या कराना का भी त्याग कर देते हैं ना। हम दूसरे से सेवाएं नहीं कराएंगे। 3 प्रकार के मरण होते हैं। भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें क्रम क्रम से भोजन का त्याग किया जाता है। इंगिनी मरण, जिसमें सेवा स्वयं तो की जाती पर दूसरे से नहीं कराई जाती है। प्रायोपगमन, जिसमें आरंभ, परिग्रह, विषय, कषाय सबका त्याग, 4 प्रकार के आहारों का त्याग, और न दूसरे से सेवा कराएंगे शरीर की, हम भी नहीं करेंगे। जैसी स्थिति है वैसी खड़े रहेंगे, जैसे हैं वैसे बैठे रहेंगे, जैसे हैं वैसे लेटे रहेंगे। आँख में भी कुछ चला जाएगा तो निकालेंगे नहीं, कोई खा रहा होगा तो भगाएंगे नहीं। तब कर्म करते हैं, ऐसे नहीं करते। प्रतिकार हर चीज़ का, जो बाधा हुई प्रतिकार कर दिया, जो अब इच्छा हुई खा लिया पी लिया, स्वीकार कर लिया। ये सुखी होने का उपाय नहीं है। इससे तो कर्मों का बंध होता है। तो ये निर्विचिक सांकाधारी 4थे गुण स्थान में भी इस तरह की साधना, इस तरह की भावना, ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा प्रयास करता है कि भूख लगे तो एक तो वो नियम कर लेगा कि 1 बार या 2 बार खाएंगे, 1-2 बार पिएंगे, और उसमें भी शुद्ध सात्विक मर्यादित मिलेगा, दिन में मिलेगा तो खाएंगे पिएंगे, नहीं मिलेगा तो स्वयं भी चिंतन करेगा। हाँ ठीक है,
लाभांतर कर्म का उदय है, नहीं मिल रहे क्षमता। कैसे क्षमता रखे? अनादिकाल से इतना खाया पिया फिर भी नहीं भूख प्यास शांत हुई, और कैसे चिंतन करें? अरे भैया हमको तो एक दिन व्यवस्था नहीं बन पाई है, एक आज नहीं ले पाए हैं। नारकियों को तो देखो 33 सागर तक भोजन पानी नहीं मिलता है, वे कैसे निकालते होंगे? मतलब ये है कि संसारी प्राणी मजबूरी में सब सह लेता है, सब कम से कम में काम चला लेता है, लेकिन स्वेच्छा से स्वाधीनता से कुछ भी नहीं सहना चाहता है, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता। बैग लेके इतना सा जाएगा तीर्थ यात्रा करने या बाहर, उतने में काम चल जाता है। एक चादर है बिछाने की, दरी है, ओढ़ने के लिए एक चादर है, या जो भी एक डिब्बा है, थोड़े से साधन है, सुविधा है, सामग्री है, उतने में ही 4, 8, 15 दिन, महीने 2 महीने निकाल लेगा। घर आए, अब ये फलानी चीज़ चाहिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए ये चीज़ चाहिए, ये खाने के लिए ये चीज़ चाहिए, पहनने के लिए ये चीज़ चाहिए, देखने के लिए ये चीज़ चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मतलब ये आकांक्षाएं बढ़ाता जाता है। नहीं तो कम में भी काम चल रहा था, नहीं था तब भी काम चल रहा था। इसका मतलब काम तो चल सकता है, हम चलाते नहीं है स्वेच्छा से, मजबूरी में सब सहते हैं, सब चल जाता है। जेलों में बंद है, उनको देख लीजिए, क्या मिल रहा है? दल्लभ के गद्दे मिल रहे हैं, एसी मिल रहा है, कूलर मिल रहा है, चाय नाश्ता कितना मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और कैसा व्यवहार हो रहा है, कितनी सी जगह में रह रहा है, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेट बात भी कितने हैं। लघु संघ शौच के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। 1600 बंदी है, कह दी है, तो क्या 1600 टॉयलेट है वहाँ? लेट बात है? 8, 10, 15, 20, 25 होंगे, और सबको जब सुबह जाना पड़ता होगा एक साथ, तो लाइन तो लगानी पड़ती होगी। कैसे साधते होंगे, कैसे क्या करते होंगे? सब करते हैं, मजबूरी में, अभाव में सब चला लेते हैं। लेकिन है तो फिर देख लो, पेट का पानी नहीं हिलने देंगे हम, क्यों कष्ट सहें? नहीं सहो। कष्ट सहने के लिए आचार्य कह रहे हैं, बिना कष्ट सहे कर्मों से छुटकारा मिलता ही नहीं है। तो महाराज जी कष्ट तो नारकी कितना सह रहे हैं, पशु कितने कष्ट सह रहे हैं, उनको कर्मों से छुटकारा क्यों नहीं मिलता? जब तक क्षमता से कष्टों को नहीं सहोगे तब तक कर्मों से छुटकारा नहीं मिलेगा। तो यहाँ भूख प्यास स्वयं को लगे, उसके बारे में भी आपको ये भोजन पानी त्याग करना है क्रम से कम में काम चलाना है। उसमें भी ना मिले तो क्षमता रखना है, और दूसरा मांगता है तो व्यवस्था हो तो उसका सहयोग सेवा कर दो, भोजन पानी दे दो। नहीं है तो इस तरह का संबोधन दो जिससे वो भूख प्यास ही भूल जाए, उसका उपयोग वहाँ से हट जाए और धर्म ध्यान हो जाए, आर ध्यान बढ़ जाए। ये आपका कर्तव्य है। ऐसा नहीं भोजन चिल्लाते हो, पानी चिल्लाते हो, कितने बार खाते हो पीते हो, अथवा आपको चाहिए क्यों नहीं लाए मेरे लिए पानी, क्यों नहीं दिया भोजन समय से? नहीं, ये चौथे गुण स्थान वाले के पास भी समता आ जाती है, शांति आ जाती है, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप का यही तो तत्व निर्णय कहलाता है कि हर स्थिति में हमें समता रखनी है, शांति रखनी है, चाहे हमारे साथ प्रतिकूलता बने या सामने वाले के साथ। हमें अपने कर्तव्य को, फर्ज को निर्वाह करना है और सामने वाले का सहयोग करना, उसे डांटना नहीं है, उसके लिए अंतराय बनना नहीं है भोजन पानी में, लेकिन संबोधन अच्छा देना है, उसको भी धर्म ध्यान में लगाना है, खुद भी धर्म ध्यान करना है। शीत उष्ण, अब ठंडी है, अब देखना जैसी ठंडी आएगी अब लोग सीसी करेंगे, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। अरे ठंडी में ठंडी नहीं पड़ेगी तो क्या गर्मी में ठंडी पड़ेगी? नहीं पड़े ठंडी तो दिक्कत, आज तो ठंडी ही नहीं पड़ी, इस बार तो बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। अरे हो रही तो बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। सम्य दृष्टि ऐसे नहीं करता। आपसे सहन नहीं हो रही, आप उचित वस्त्र पहन लीजिए जो शुद्ध सात्विक है, अहिंसक है, और त्याग करना चाहिए। जो ठंडी सह लेता है उसके पास गर्मी सहने की क्षमता आ जाती है, जो गर्मी सह लेता है उसके पास ठंडी सहने की क्षमता आ जाती है। और फिर उसमें भी बच्चों से हम बोलत नहीं आ, और जवान मेरे भाई और बूढ़ों को हम छोड़त नहीं है, चाहे ओढ़ लें रजाई। वृद्धावस्था में ठंड लगेगी,
तो लेकिन उसका यथासंभव प्रतिकार कर लीजिए। आचार्य महाराज तो गुप्तासन लगा लेते थे, आप जानते गुप्तासन? इधर शब्द दिखेगी नहीं। जंघाओं में एक उंगली यहाँ पर छुपा ली और दूसरी की उंगली यहाँ छुपा ली, पैरों में दोनों में, और हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे बंद कर लिया और स्थिर बैठ गए। बिल्कुल है, बाल भी नहीं हिलने चाहिए, ठंडी भाग जाएगी, पसीना आ जाएगा। ये गुप्तासन कहलाती है। फिर भी यथासंभव आपकी संगत देख लीजिए, क्षमता देख लीजिए, प्रतिकार कर लीजिए। लेकिन बहुत ठंडी है, ये आर्त ध्यान कहलाता है। अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। इस समय में यदि आयु बनी तो त्रिंच आयु बनेगी। किस समय? जिस समय आप कह रहे बहुत ठंडी है, ठंडी लग रही, ये अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। तो आप मुनि महाराज कहते नहीं, ये चौथे गुण स्थान वाले के लिए लिखा है। इस अंग को अपनाने में दांतों में पसीना आ जाएगा। आजकल जो आर्टिफिशियल बहुत सारी सम्यक दृष्टि बनी फिर रहे ना, यदि ये लक्षण मिला लिया जाए तो सब नकली सिद्ध होंगे, कागज के फूल जैसे। ये लक्षण उतारना पड़ता है। इस जीवन में इतनी कर्तव्य निष्ठा और इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, ये कार्य का आपके जीवन में उतरनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन होगा। तो ठंडी में ठंडी है ऐसे नहीं चिल्लाना। गर्मी पड़ेगी, बहुत गर्मी है। अरे गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी तो गर्मी नहीं पड़ रही भैया, गर्मी नहीं पड़ेगी तो परछाई भी नहीं होगी। तो गर्मी होवे तो भी गर्मी चिल्लाएंगे, नहीं होवे तो भी चिल्लाएंगे गर्मी नहीं पड़ी। तो 4 महीने गर्मी के हैं, 4 महीने ठंडी के हैं, 4 महीने बरसात के हैं। ठंडी में ठंडी नहीं होगी तो कब होगी? गर्मी में गर्मी नहीं होगी तो कब होगी? बरसात में बरसात नहीं होगी तो कब होगी? पानी गिरेगा, कीचड़ है, बहुत गंदगी है, पानी गिर रहा, अरे क्या है? नहीं गिरेगा तो पानी नहीं गिर रहा, कैसे फसल होगी, कैसे साल भर काम चलेगा, इस बार तो पानी नहीं गिरा, ऐसे लाएंगे। गिरेगा, कीचड़ है, गंदगी है, पानी गिर रहा। अरे क्या तरीका है? सम्यक दृष्टि सहनशील होता है, समताभावी होता है। ठीक है, गिर रहा है, आपसे नहीं चल रहा, छाता ले लीजिए। गर्मी लग रही, छाता ले लीजिए। ततुरी लग रही, जूते पहन लीजिए। क्यों चिल्लाना गर्मी है, ठंडी है, पानी गिरा। ये अविवेक माना जाता है, अज्ञान माना जाता है। जो सम्यक दृष्टि होगा, धर्मात्मा होगा, वो सहनशील होगा, समताभावी होगा, सोचेगा मुझे राग द्वेष नहीं करनी है, ये मौसम है, इससे तो हमें शिक्षा लेनी है कि भाई पानी गिर रहा है, आपको बाहर जाना है, आप छाता ले लीजिए। इसी तरह से पानी के नेचर के जो लोग हैं, आपकी उनसे नहीं बन रही है, पानी से बचने के लिए जैसे बरसात में छाता लगा लीजिए, इसी तरह से उनसे परहेज कर लीजिए। पानी का त्याग आज से, ऐसा तो नहीं करते? बोलो, आज से पानी का त्याग, पानी भिगोता है, कर सकते हो? नहीं करते ना, फिर क्या करते हैं? पानी भिगोएगा तो आप रेन कोट पहन लेंगे, छाता लगा लेंगे, जूते पहन लेंगे, सावधानी रख लेंगे। ये विवेक है। इसी तरह से वो नेचर यदि किसी व्यक्ति का इस टाइप का है तो आप उससे सावधानी रख करके, जैसे पानी से सावधानी रख करके पानी से काम निकाल लेते कि नहीं? उसी पानी से मकान बनाते, उसी पानी से फसल सिंचाई करते, उसी पानी से कपड़े धोते, नहाते धोते, भोजन बनाते, पानी पीते कि नहीं? वो पानी यदि सावधानी नहीं रखो तो आपको भिगो देगा। बड़ी मेहनत से जो कपड़े धोए थे सूखने डाल दिए, उठाने की ध्यान नहीं रखोगे, भीग जाएंगे। अरे पानी बहुत बेकार है, इसने हमारे कपड़े गीले कर दिए, ऐसा कहोगे? यही कहते अरे हम कपड़े उठाना भूल गए तो वो गीले हो गए। क्या बोलते हैं? इसी तरह से कोई व्यक्ति है, वो आपके लिए कोई कपड़ों की तरह आपको गीला कर दे, आप यही कहो कि हम भूल गए, हमने सावधानी नहीं रखी इसलिए हम गीले हो गए। कुछ लोग अग्नि के नेचर के होते हैं। अग्नि कैसी होती है? अच्छी की खराब? खराब होती है, जला देती ना। जहाँ रखो उसको जला देती है, जो कुछ उसमें डाल दो उसको भी जला देती है। आज जाकर के घर से अग्नि को निकल देना बाहर। खराब होती है ना अग्नि, हैं? नहीं, सावधानी रख लेते हैं। अग्नि खराब है तो ऐसी जगह रखो जिससे उस जिस स्थान पर रख रहा है उसको जला पाए, और ना किसी चीज़ को वो पा पाए कि उसको जला दे। और सावधानी रख करके नाश्ता बना लेते, भोजन बना लेते हैं, ठंडी दूर कर लेते हैं, उजाला प्राप्त कर लेते हैं, काम लेते कि नहीं? ऐसी अग्नि की नेचर के लोग होते हैं, उनको दूर नहीं करना है। अग्नि की तरह सावधानी रखना है, और जैसे अग्नि से काम निकाल लेते वैसे उस व्यक्ति से काम निकालना है।
तब तो आपकी बुद्धि बनी है। तो कैसे बनिया? कैसे पढ़े लिखे हो? कैसे समझदार हो? समझदार वही है जो कड़वाहट पीकर के वातावरण को मधुरता प्रदान करता है। कड़वाहट पीकर के वातावरण को मधुरता प्रदान करता है, वो समझदार माना जाता है। ऐसा नहीं मिठाई रसगुल्ला खा करके और जहर उगल रहे हो। तुम मनुष्यों की सांप है, ये तो सांप का नेचर है कि वो दूध पीता और जहर बनाता है। आप धर्मात्मा है ना, समझदार पढ़े लिखे है ना, तो आपको भी कड़वाहट पी करके वातावरण को मधुरता प्रदान करनी चाहिए। ये निर्विचक सांग कह रहा है, सामान्य नहीं है इसको उतारना, जीवन में आत्मसात करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। बहुत पुरुषार्थ की, विवेक की, सजगता की, जागरूकता की आवश्यकता है, सहनशीलता की आवश्यकता है, क्षमता की आवश्यकता है, तब आएगा ये अंग। इसके आए बिना मोक्ष मार्ग में एक कदम भी गमन नहीं होगा। मोक्ष मार्ग की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। ये गुण आने चाहिए। यही कहा जा रहा है आचार्य भगवंतों के द्वारा कि गुणों का ग्रहण करो, संग्रह करो, धन का संग्रह मत करो। धन के संग्रह से संयम, लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान डाउन होते हैं, और गुणों का संग्रह करने से संयम, लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थानों की वृद्धि होती है, लेशा की विशुद्धि होती है, मोक्ष मार्ग में गमन होता है। जो तृष्णा, शीत, उष्ण, तो आज से ध्यान रखना। आपने सुन लिया है ना, तो ठंडी पड़े तो ठंडी ठंडी नहीं चलना, बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। अरे अभी ठंडी पड़ना बंद हो जाने तो फिर देखना क्या, और वो ठंडी में जो फसलें आती हैं अब कौन आएंगी, इस बार ठंडी नहीं पड़ रही, तो पड़ेगी, बहुत ठंडी है। ये दोहरी नीति कहलाती है, विवेक माना जाता है। आपके पास सहनशीलता होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि नहीं आवश्यक है, पड़ेगी, हम सावधानी रख लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, निकलेंगे तो सावधानी से निकलेंगे। लेकिन वर्ष में 3 ऋतुएं आएंगी, तो वो अब शीत ऋतु चल रही है तो ठंडी पड़ेगी। क्षमता रखिए, सहनशीलता रखिए, विवेक रखिए, लेकिन इस तरह से अंदर ये बोलेंगे भी नहीं, मन में भी आएगा तो भी आर्त ध्यान माना जाएगा। ऐसा नहीं कि जब मुंह से ही बोलेंगे तभी आर्त ध्यान माना जाएगा। मन में भी आ रहा है तो आप भले किसी से नहीं कहें कि हमें ठंडी लग रही है, लेकिन आप उससे पीड़ित हो रहे हैं, बाधित हो रहे हैं, अंदर ही अंदर कलुषित परिणाम हो रहे हैं, तो आर्त ध्यान है ये। साधु परमेष्ठी सहनशील उत्तम संज्ञान होता है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए नदी के किनारे जाके बैठ जाते हैं, अथवा सामयिक में कोशिश करते हैं। सहनशीलता यदि है तो सहन करेंगे, तभी तो निर्जरा होगी, तभी तो पुण्य का बंध होगा। तो आपको भी ठंडी आए उसमें ठंडी ठंडी नहीं चिल्लाना है, गर्मी आए उसमें ये बहुत गर्मी है, ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ये विवेक नहीं है। ये बहुत धूप है, बहुत धूप है, अरे धूप तो पड़ेगी, गर्मी है। जबकि सूरज आंतरिक गलियों में भ्रमण कर रहा है तो इस समय तो तेज होगी गर्मी। जब वो भ्रमण करते करते उसकी 184 गलियां हैं, दूर चला जाएगा, अगनपूछ में बिल्कुल धूप आएगी, मेरी थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी, गर्मी नहीं होगी। अभी पास में चलेगा तो उष्मा भी रहेगी, उमस भी रहेगी, गर्मी भी रहेगी। आपके कहने से भी नहीं दूर जाने वाला वो दक्षिणायन उत्तरायण जिस हिसाब से चलता है, उसकी गतियां हैं, उस हिसाब से भ्रमण करता है। तो ठंडी में ठंडी ठंडी नहीं चिल्लानी है, आर्धन नहीं करना है, गर्मी में गर्मी गर्मी नहीं चिल्लानी है, वर्षा में कीचड़े कीचड़े, पानी है पानी है, ऐसे नहीं करना है। आप सुरक्षा करिए, व्यवस्था करिए, इसके बाद भी शांति रखिए। और साथ ही प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु, आपको करना नहीं है, दूसरा कर रहा है मान लो इस तरह से, तो उसके प्रति क्षमता रखनी है, शांति रखनी है। उसको नहीं डांटना है, क्यों ठंडी ठंडी चिल्लाते हो, बेचारे को ज्ञान नहीं है, उसके पास सहनशीलता नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, वो नहीं, उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है। आप तो ज्ञानी है, विवेकी है, सहनशील है, सम्यक दृष्टि है, तो आपको विनय से प्रेम से समझाना है, नहीं ऐसा करने से आर्त ध्यान होता है, इससे त्रेन चायु का बंद होता है, इससे सम्यक दर्शन होगा नहीं, और होगा पहले से तो चला जाएगा, ऐसा नहीं करते, ऐसा समझाना है, तब ये निर्विचक संग कहलाएगा।
हाँ देख लो, अमृतचंद आचार्य महाराज ने लिखा है, तीसरे अंक का लक्षण है ये। ऐसा जीवन में आएगा तो सम्यक दृष्टि बन सकते हो। हाँ, ये नहीं है तो बनोगे भी नहीं, और होगा तो छूट जाएगा। नाना विदेशु भावेशु का है, किसी की चुगली करने की आदत है, किसी की निंदा करने की आदत है, किसी की घृणा करने की आदत है। अनेक तरह के भाव वाले जीव दिखेंगे। उनको यदि समझाने लायक हैं, योग्य हैं, पात्र हैं, विनयी शिष्य हैं तो समझा दो। नहीं है तो उनसे शिक्षा लो। देखो कर्म के उदय में ऐसे भी भाव होते हैं, देखो कर्म के उदय में ऐसे भी आचार विचार होते हैं। हे भगवान, कम से कम हमको विवेक है, शक्ति है, सहनशीलता है, हमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं, सुने हैं, तो कम से कम हम इस तरह के दुर्भावों से बच गए हैं, इस तरह के आचार विचार से हम बच गए हैं। ये तो देखो जीव कैसे कर्म भाव कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। अब इनका भविष्य में और कैसे कर्म बन रहे हैं तो कैसा उदय आएगा। इस तरह से चिंतन मनन करके अपने संवेग वैराग को बढ़ाइए। ये जीव कैसे दुखी हो रहे हैं कर्मों के उदय से, कैसे कर्म बांध रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस तरह के भाव नहीं करना है। जैसे आप गंदे कपड़ों से परहेज करते हो, वैसे गंदे विचारों से और आचारों से भी परहेज करो। अभी भी बोलना पड़ेगा, लिखो। गंदे कपड़ों की तरह गंदे आचार और विचार से परहेज करना चाहिए। गंदे कपड़े पहन लोगे तो पाप का बंधन नहीं होगा, लेकिन गंदे भाव हो जाएंगे, गंदे विचार हो जाएंगे, गंदा आचार हो जाएगा तो पाप का बंद हो जाएगा, दुर्गति में चले जाओगे। नहीं, हम गंदे कपड़े नहीं पहन सकते, तो ये भी रखो मन में कि नहीं, हम गंदे भाव नहीं कर सकते, नहीं हम गंदे काम नहीं कर सकते। ये संग का परिणाम है, भाव है। प्रवृत्तिषु नाना विदेशु भावेशु कहा जा रहा है। नाना शब्द जोड़ दें, आदि बोल दें, एंड जोड़ दें, और इनका पेट बहुत बड़ा होता है, सब आ जाएंगे। जितने भी विभाव हैं, विकार हैं, स्वयं को बचना है। और दूसरे के अंदर ऐसे भाव आचार विचार हैं, समझाने लायक है तो प्रेम से समझा दो, नहीं है तो ये विचार करो, देखो कर्म के उदय में अज्ञान में ऐसे भी आचार विचार होते हैं। और नीचे क्या दिख रहे हैं, द्रव्येषु पुरुषादिषु। और द्रव्य जो हैं, पदार्थ हैं, विष्टा पड़ी है कहीं, आपको नाक मुंह नहीं सिकोड़ना है, भाव गंदे नहीं करना है। विष्टा जैसे भाव नहीं होने चाहिए। विष्टा तो भाव गंदी हो सकती है, आपके भाव कैसे गंदे हो गए। द्रव्य है, पदार्थ है, पुद्गल है, उसका परिणाम है। किसने उसको ऐसा बनाया? वो तो मिठाई रसगुल्ला जलेबी थी, उसकी दुर्दशा तो आप ही ने करी ऐसी। और फिर मुंह से कोड़ रहे हो, नाक से कोड़ रहे हो, गिलानी कर रहे हो। कितना अन्याय, अनीति है ये। स्वयं ने गंदगी करी और स्वयं पर गंदे भाव कर रहे हो हैं। इसलिए ये पदार्थ है, ठीक है, आपको शुद्धि में रहना है, आप उस पर पैर मत रखिए। आपको वहाँ से निकलना है, आप सावधानी से निकल जाइए। आपको सहन नहीं हो रही उसकी गंध, आप जल्दी निकल जाइए। नाक बंद कर, लेकिन नाक सिकोड़ना नहीं है, मुंह सिकोड़ना नहीं है, भाव गंदे नहीं करना। आपको दुर्गंध सहन नहीं हो रही है, आप नाक बंद कर लीजिए, जल्दी निकल जाइए, उस रास्ते से मत जाइए। लेकिन आ रही है गंध, वहाँ गंदगी पड़ी है, तो आपको नाक मुंह सिकोड़ने का अधिकार नहीं है, भाव बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। ये कहा जा रहा है द्रव्येषु। नाक का मल है, आँख का मल है, कान का मल है, कफ है, खकार है, लघु शंका है, शौच है, घाव है, पीप है, खून है। आपके शरीर से तो निकला है, आपका हो चाहे दूसरे का। किसने करी है गंदगी? आपने की है ना। इन सब पदार्थों में घृणा नहीं करनी है, गिलानी नहीं करनी है। और कोई हो इस रोग से पीड़ित, उल्टी साफ करने का अवसर है, मलमूत्र साफ करने का अवसर है, घाव साफ करने का अवसर है, आपको बिना गिलाने किए करना है, तभी अंग आने वाला है। क्यों? मान लीजिए अपने शरीर में हो जाए, घाव हो जाए, काट के फेंक दोगे अंग उसको? ऐसा कर लोगे, लो साफ कर दे हमारे घाव को? नहीं, ऐसे देखोगे, हाँ जल्दी जल्दी साफ कर दो, इसमें मलहम लगा दो, अच्छी पट्टी बांध दो, अच्छी जल्दी ठीक हो जाए। खुद का अंगोपंग इस तरह करोगे, दूसरे का हो जाए, हमसे सहन नहीं होता, हम नहीं देख सकते। क्यों? आपके शरीर के मलमूत्र स्पेशल है ना, आपके शरीर की पीपी भी स्पेशल है, खून भी स्पेशल है, कफ खकार भी स्पेशल है,
सो आप उसको सबको देख सकते हो, साफ कर सकते हो, सुन सकते हो, रह सकते हो वहीं। कोई बेटा नाती पोती कर दे गंदगी, आप तो किचन उठा के चली जाओगे नहीं, थाली तक तो उठा के जाओगी नहीं, किचन उठा के चली जाओगे। मतलब आपका स्पेशल है बच्चे का, नाती पोती का वो मलमूत्र। उसको सर्दी हो रही हो तो भी आप सबका अपने हाथ, रुमाल ना भी हो तो हाथ से पोंछ दोगे और अपने हाथ शरीर में लगा लोगे ऐसे, पानी नहीं है तो। क्यों? वो शुद्ध पवित्र है। और किसी दूसरे का होवे देवरानी कई होवे अजिठानी का था, वही जाने हम काय कुछ है। ये क्या है? ये सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है, ये निर्विचिक संग के धारी का लक्षण नहीं है। आपको किसी भी दीनहीन, असहाय, वृद्ध, बीमार, उपकारी, जरूरतमंद है, उसकी नाक पहुँचने में, मलमूत्र के साफ करने में, खकार के साफ करने में, खून पीप के साफ करने में, घाव में साफ करने में, दवा लगाने में, कपड़े धोने में गिलानी नहीं आनी चाहिए, तो आप सम्यक दृष्टि हैं, इस निर्विचिक संग के धारी हैं। बहुत बड़ी शर्त है। देखते रहते, सुनते रहते, हम लोग सब अनुभव करते रहते और उनकी थाह पा लेते गहरा, कितने गहराई में है जी, कितनी धर्मात्मा है, कितने सम्यक दृष्टि है, कितने पढ़े लिखे, कितने विवेकी है, सब 1 मिनट में पता चल जाता है कि इनका क्या व्यक्तित्व है। आपके चेहरे को देख करके बायोडाटा लिख देंगे। क्या समझ रहे हो? इसलिए आर्टिफिशियल, कृत्रिम धर्मात्मा मत बनो। ये आचार्यों की आज्ञा है कि ये पुद्गल की पर्याय है, परिस्थिति है। एक माता की 2 बहनें हैं, 2 बिटियां हैं। पंडित गोपालदास जी बराइया को एक बार किसी ने चिढ़ाना चाहा कि ये स्वाध्यायी विद्वान है, समता भावी है, मंद कसाई है, इनको मजाक सूझा। एक भिखारी को पकड़ा, पंडित जी आपके साड़ू भाई आए। अच्छा आइए, कब आए, कहाँ से आए? चलो चलो घर पे चलते, फिर बात करेंगे। घर ले गए, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए, भोजन दिया और वो चला गया व्यक्ति भोजन करके। दूसरे दिन वो लोग पूछते हैं, क्या पंडित जी वास्तव में आपके साड़ू भाई थे? बोले हाँ मेरे साड़ू भाई थे। नहीं हमने तो मजाक की थी, सही में आपके साड़ू भाई निकले? बोले हाँ। कैसे साड़ू भाई हैं, कब, कहाँ से? बोले एक माँ की 2 बिटियाँ थी, एक बेदनी नाम की माता थी, उसकी एक साता बेदनी और असाता बेदनी नाम की 2 बिटियाँ थी। तो साता बेदनी की शादी मेरे साथ हो गई, असाता बेदनी की शादी उसके साथ हो गई। बताओ वो साड़ू है कि नहीं मेरा? तो जानी जानी इस तरह से अर्थ लगाते हैं, और मेरी तो है नहीं कर दी तुमने, मेरी मजाक कर दी। ऐसा कुछ नहीं। करने वाला लज्जित हो जाता है, उसका मुंह नीचा हो जाता है कि अरे वो तो ये इतने महान है, इतने ज्ञानी है, मैंने तो इनका एक प्रकार से मजाक बनाया था, इनके नीचा दिखाने की कोशिश की थी, इन्हें तो मुझे ही नीचा दिखा दिया। तो ये कहा जा रहा है संघ में कि आपको किसी भी अचेतन पदार्थ से, मलमूत्र से, शरीर के अंगोपांगों से निकलने वाले मल से भी आपको घृणा गिलानी नहीं करनी है। और किसी व्यक्ति विशेष से, ये तो गरीब दीन है, भिखारी हैं, नौकरी करते हैं, मैं अच्छा बड़ा आदमी हो, संपन्न हो, निर्विचिक संग के धारे के अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं सुख संपत्तियों का घर हूँ, ये तो विपत्ति के घर हैं, कि बीमारी के घर हैं, गरीबी के घर हैं। ऐसा भाव आ गया तो ये सम्यक दर्शन चला जाएगा, ये निर्विचिक संग चला जाएगा। क्यों? आज उसकी दशा है, कल आपकी भी ऐसी दशा हो सकती है। क्या समझते हो? जो आपकी परिस्थिति है वो परमानेंट है क्या? रजिस्ट्री है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं। इसलिए खोटे भावों से और पदार्थों से घृणा मत करिए, ये निंदा मत कीजिए, गिलानी मत कीजिए। बहुत सहनशीलता की आवश्यकता है संघ को धारण करने के लिए, बहुत परोपकार करने की, सेवा करने की आवश्यकता है, गिलानी को जीतने की आवश्यकता है, तभी अंग पलेगा। आप तो जिसको देखो उसको नाक सिकोड़ रहे, मुंह सिकोड़ रहे, जिसकी देखो उसकी निंदा कर रहे, चुगली कर रहे, और ये सम्यक दर्शन बना रहेगा, ये निर्विचिक अंग बना रहेगा? संभव नहीं है। प्रवृत्तिषु नान्यद वित्तेषु भावेषु लिखा हुआ है कि आपको क्षमता रखना है, शांति रखना है, धैर्य रखना है, अपने कर्तव्य से, अपने दायित्व से, अपने फर्ज से मुख नहीं मोड़ना है। जिस प्रकार से आप लैट्रिन बाथरूम में गए हैं और ये बायां हाथ यदि मुख मोड़ लेवे, शुद्धि ना करे,
मलमूत्र की सफाई ना करे तो आपकी क्या दशा होगी। वैसे ही जब आप किसी को ज़रूरत है और उसके काम में नहीं आते हैं तो मोक्ष मार्ग ऐसे ही अंदर से रुक जाता है। सारे काम वैसे ही रुक जाते हैं। संयम लब्धि स्थान गिर जाते हैं, विशुद्धि स्थान गिर जाते हैं, गुण स्थान गिर जाते हैं। आप अकर्मण्य माने जाते हैं, आप धर्म की अप्रभावना करने वाले माने जाते हैं। बहुत संबंध है बाहर का अंदर से, अंदर का बाहर से। इसलिए सौ प्रशंसा नहीं करना, पर निंदा नहीं करना, दूसरों के दुर्भाग्य से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, घृणास्पद लोगों से नफरत नहीं करना, गिलानी को जीतना। कैसे? जैसे अपने शरीर में रोग शोक हो जाते हैं और आप जीतते हैं। हमेशा उसी शरीर में रहते कि शरीर छोड़ के चले जाते नहीं, इसमें कौड़ हो गया है कि रोग हो गया है कि दांत खाज खुजली हो गई है। अपने हाथ से पहुँचते रहेंगे, सुखाते रहेंगे, दवाई लगाते रहेंगे। अपने अंगों की तरह ही आपको दूसरे की भी सेवा करनी है, तब इस अंग का पालन होगा। समय आपका हो गया है। शंका कर लो, पूछ रहे थे। अच्छा, बाहर क्यों बैठ जाते हैं? इनको यहीं बैठना चाहिए ना। हेलो, हाँ महाराज जी आपके चरणों में त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, जब से आपने लवोकार मंत्र की महिमा हम लोगों को सुनाई और सैकड़ों उदाहरण से समझाए, तो हम लोग की श्रद्धा तो लवोकार मंत्र पर बहुत बढ़ गई है। हमारा प्रश्न लवोकार मंत्र से ही है। आखिरी पद में नमो सभ्य साहूराम, नमो लोए, नमो लोए सभ्य साहूराम। तो महाराज जी, जगत के जितने गुरु हैं उनको हम कैसे नमस्कार करें? और न तो उनमें तो वेद जैन मुनि होते हैं और न उनमें जैन मुनि की चर्या होती है। अगर हम उनको नमस्कार करें, नहीं, हमने ये पहले खोला हुआ था कि पहले पूरा समझना है। हाँ। अगर उनको नमस्कार करेंगे तो प्रख्यात का दोष नहीं लगेगा, और अगर अब तक कर लिया तो प्रख्यात का दोष तो लगना चाहिए। समझ गए, इतनी देर नहीं लगती है। ज्ञानी इशारे से समझ जाता है, इतनी सुनता और इतनी समझ जाता है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हमने विषय उस समय व्याख्या की थी, तब समझाया था कि इसमें आचार्य हैं तो कौन से आचार्य लेना, ना न्याय आचार्य लेना कि सिद्धांत आचार्य लेना कि व्याकरण आचार्य लेना, ये नहीं लेना है। जो धर्मगुरु हैं, दिगंबर हैं, 28 मूलगुणों के साथ साथ 36 मूलगुणों का पालन करते हैं, वे आचार्य लेना। उपाध्याय में जो कोई पाठक नहीं लेना है। दिगंबर जो मुनि हैं, 28 मूलगुणों के साथ साथ उत्कृष्ट रूप से 11 अंग पूर्व का 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान है। जघन्य रूप से जो शास्त्रों में लिखा हुआ हमने विस्तार से समझाया था, वो उपाध्याय परमेष्ठी है। साधु में भी जो 28 मूलगुण का पालन करते हैं, खड़े होकर आहार लेते हैं, केशलंच करते हैं, पीछे का मंडल लिए रहते हैं, वो इस पद के अंतर्गत आते हैं, दूसरे कोई नहीं आते। महाराज जी, रमो सभ्य साहूरम क्यों लिखा? सभ्य का मतलब होता है, नहीं आपने पूरा सुना नहीं ना, मेरी व्याख्या पूरी सुनते। ये अकेले सभ्य शब्द लो साधु के साथ नहीं लगाना। लोक के सब अनंतों को नमस्कार हो, लोक के सब सिद्धों को नमस्कार हो, लोक के सब आचार्यों को नमस्कार हो, लोक के सब उपाध्यायों को नमस्कार हो, लोक के सब साधुओं को नमस्कार हो। तो जिसके अंदर अरहंत की परिभाषा घटित होती है वे ही अरहंत लेना, जिसके अंदर सिद्ध की परिभाषा घटित होती है वे ही सिद्ध लेना, जिनके आचार्यत्व है, आचार्य की परिभाषा घटित होती है वे ही आचार्य लेना, जिनके उपाध्याय की परिभाषा घटित होती है वे ही उपाध्याय लेना, और जिनके अंदर साधु की परिभाषा घटित होती है साधुत्व है वे ही साधु लेना। नमस्कार। तृषा माने प्यास, तृष्णा भी प्यास, बराबर। प्रवृत्ति माने होता आदि। इनको आदि लेकर भोग में भोग में, प्यास में, ठंडी में, गर्मी में, आदि जितने भाव हैं, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, बैर, विरोध, इन सब में आपको क्षमता रखनी है। दूसरा कर रहा है तो अपन को क्षमता रखना है, यदि समझाने लायक है तो समझा दो, और अपने अंदर ये भाव उत्पन्न नहीं होने देना, आर्त ध्यान उत्पन्न करने वाले। ये प्रवृत्ति का मतलब आदि। ऐसा बहुत अच्छा, इस तरह प्रश्न करेंगे तो विषय खुल जाएगा। या वाणी के ज्ञान ते